डॉट प्रोडक्ट फॉर पैरेलल वेक्टर्स, देन हम फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, देन हम बात करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की, और सबसे लास्ट में बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है या नहीं करती। जैसा कि हमें मालूम है a डॉट b दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और आपको ये मालूम है कि यहाँ पर a वेक्टर a की मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर b की मैग्नीट्यूड है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। सो मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन a कहा। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूं सिमिलरली b डॉट a, सो ये आपके पास होगा ba cos ऑफ थीटा। सो ba cos ऑफ थीटा, हमें मालूम है a एंड b बोथ आर मैग्नीट्यूड। इफ 1 is 10, अगर a 10 है और b 5 है तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए या 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर सेम आएगा। सो मैं कह सकता हूं a b दैट इज इक्वल टू बी ए। मैग्नीट्यूड में ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम ये वाली वैल्यू हम ए बी की जगह बी ए रिप्लेस कर सकते हैं और बी ए की जगह पर ए बी रिप्लेस कर सकते हैं। सो देखिए जहां पर बी ए है हम वहां पर ए बी लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन बी डॉट ए दैट इज इक्वल टू, जहां बी ए वहां ए बी कॉज ऑफ थीटा। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन बी। अगर आप इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपैरिजन करें, सो देखिए a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड b डॉट a आल्सो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो हम ये कह सकते हैं, सो हम ये लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। सो हेंस ये बात प्रूव हो गई कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। यहां पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन a डॉट b एंड b डॉट a, तो आपका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा a डॉट b एक स्केलर है, b डॉट a भी एक स्केलर है, तो स्केलर का स्केलर से एंगल नहीं होता। सो a डॉट b का b डॉट a से एंगल पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज कीजिए दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दोनों वेक्टर्स में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो हमें बताना है इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। सो देखिए हमें फॉर्मूला मालूम है a डॉट b का, a डॉट b दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो हमें जस्ट ये करना है, हमें थीटा की जगह पर इस एंगल की वैल्यू पुट करनी है। सो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट करूं दैट इज a एज इट इज, b एज इट इज, cos एंड दिस इज 90 डिग्री। सो व्हाट इज cos 90? सो हमें मालूम होना चाहिए कि cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। सो अगर हम ये वैल्यू यहां पुट करें, सो व्हाट इज द आंसर? सो हमारे पास आंसर आएगा, द आंसर इज 0। सो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। इस बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपने ये प्रूव करना है कि क्या ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ये ढूंढना है कि क्या ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो आप उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लीजिए। अगर आपके पास आंसर 0 आ गया, इट मींस दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आंसर 0 ना आया तो वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। सो दिस इज द मेथड जिसे आप दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है ये जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ये फाइंड भी कर सकते हैं। अगर दो यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों देन उनकी डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन। सो यहां देखिए i कैप, j कैप एंड k कैप ऑल हैविंग वन मैग्नीट्यूड। i कैप इज अलोंग द x एक्सिस, j कैप इज अलोंग द y एक्सिस एंड k कैप इज अलोंग द z एक्सिस, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं यहां से दो वेक्टर्स पिक करता हूं, सपोज कीजिए मैं बात करता हूं i कैप और j कैप की, i कैप एंड j कैप बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो मुझे इन दोनों यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सो मैं लिख सकता हूं i कैप डॉट j कैप। जैसे हम बात कर रहे थे a डॉट b की, a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। इसी तरह i डॉट j दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ j cos ऑफ थीटा। सो देखिए i एंड j बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हम इनका एंगल पुट करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ i? It is a unit vector having one magnitude, j की वैल्यू भी 1 है, and what is the angle between these two vectors? That is cos 90. What is cos 90? Cos 90 is 0, so the whole factor is 0. हम ये कह सकते हैं कि i dot j that is equal to 0. इसी तरह अगर हम बात करें j dot k की, so j dot k का आंसर भी आपके पास 0 आएगा। सपोज करते हैं j k एंड cos ऑफ थीटा। आप ये जानते हैं कि j की लेंथ भी 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, k की मैग्नीट्यूड भी 1 है, और इन दोनों में सो देखिए j एंड k एक y एक्सिस के अलोंग और एक z एक्सिस के अलोंग। सो यहाँ भी आपके पास डियर स्टूडेंट्स एंगल 0 होगा एंड द होल फैक्टर इज 0। तो हम ये कह सकते हैं कि j डॉट k भी आपके पास क्या आया, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। सो हमें ये मालूम हुआ कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं k डॉट i की, सो k डॉट i दैट इज इक्वल टू k i cos of theta. You know that what is the magnitude of k? That is 1. Magnitude of i that is 1. Cos of 90 degree and the answer is 0. So हम ये भी कह सकते हैं कि k dot i that is also equal to 0. So हमने ये कहा i dot j हो, j dot i हो, k dot i हो, all are equal to 0, all are mutually perpendicular to each other. इसी तरह अगर मैं j dot i करूंगा तो भी 0 आएगा, बिकॉज हमने भी प्रूव किया है
A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इट मींस डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव है। अगर आपने आई डॉट जे फाइंड किया है तो जे डॉट आई करने से भी आंसर सेम आएगा, के डॉट जे से भी आंसर सेम आएगा, आई डॉट के से भी आंसर सेम आएगा। सो ये हमने बात की है इफ टू यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। अब हम बात करेंगे इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हैं, जो सेम डायरेक्शन में हैं। सपोज कीजिए दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स में आपने एंगल फाइंड करना हो तो आप दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन कीजिए, सो आपके पास आंसर आएगा 0 degree. So if two vectors are parallel to each other, then the angle between these two vectors is 0 degree. And remember that cos 0 degree that is equal to plus 1 और simply 1. So अब हम देखते हैं कि अगर हम इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारा आंसर क्या होगा। सो देखिए आई कैन राइट डाउन a dot b, वेक्टर a dot b that is equal to a b cos of theta. जस्ट हम यहाँ पर एंगल पुट करेंगे and the angle is 0 degree. So cos 0 degree. What is cos 0 degree? a dot b as it is. So आपके पास a dot b a b cos 0 that is 1 और simply 1 और plus 1 एक ही बात है। So what is the answer? So the answer is a b. It means a b क्या है? दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। So what is this? It is the product of magnitude of vectors. Product of magnitude of both vectors. Magnitude of vectors. और याद रखिएगा this is the maximum answer. So हम ये भी कह सकते हैं कि at if two vectors are parallel to each other then the dot product is maximum. Positive maximum. Product of magnitude of two vectors. इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं आ सकती। सो दिस इज द मैक्सिमम आंसर ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हमें दो यूनिट वेक्टर्स ऐसे चूज करने हैं जो पैरेलल हों। हमें मालूम है आई कैप जे कैप और के कैप ये तो आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो देखते हैं, हमें बात करनी है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, लेकिन ऐसे यूनिट वेक्टर्स जो पैरेलल हों। सो देखिए हम यही कर सकते हैं कि एक आई कैप लीजिए, दूसरा भी आई कैप लीजिए, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप। सो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आई कैप डॉट आई कैप। So these both are unit vectors and both are in the same direction. So what is the answer? I cos of theta. If two vectors are same, both are in the same direction, both are parallel to each other, इनमें एंगल होगा 0 डिग्री का। So what is the magnitude of I? That is 1 cos of 0 degree. So what is cos 0? Cos 0 is 1 and the whole answer is 1. So हम ये कह सकते हैं if two unit vectors are parallel to each other then their dot product is equal to 1. So हम ये कह सकते हैं I dot I is equal to 1. इसी तरह अगर हम सॉल्व करें J dot J, so हमारे पास सेम एज इट इज आंसर आएगा J dot J that is equal to J cos of theta and you know that value 1 and cos of 0 degree. Cos 0 is 1 and the answer is 1. So हम ये कह सकते हैं कि आपके पास J dot J भी कितना आएगा 1. इसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करें k डॉट k की, सो आपके पास k डॉट k भी 1 आएगा। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। k cos of theta, so that is equal to 1 cos of 0 and that is also equal to 1. So हम ये कह सकते हैं कि k डॉट k भी आपके पास क्या है 1. So हम ये कह सकते हैं I डॉट I, J डॉट J and k डॉट k all are 1. अब हम बात करते हैं if two vectors are anti-parallel to each other. These are two vectors which are in opposite direction, जो anti-parallel हैं। Suppose कीजिए ये वेक्टर आपके पास A है and this is vector B. अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करता हूं so हमें इनमें एंगल मिलेगा। The angle is 180 degree and remember that cos 180 degree that is equal to -1. So अब हम बात करते हैं कि if these two vectors are anti-parallel then what is the dot product? So हम ये लिखेंगे A dot B that is equal to A B cos theta. यहाँ पर हम थीटा की जगह पर 180 डिग्री पुट करेंगे। then what is cos 180? that is -1. so the answer is -AB. so हम ये कह सकते हैं कि आंसर आपके पास क्या आया, नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A and B. so this answer is also maximum but this is the negative maximum answer of two anti-parallel vectors. so आंसर इज -AB. अगर पैरेलल होते तो +AB, अगर एंटी पैरेलल है तो -AB. अब हम बात करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की। सेल्फ का मतलब है अपने साथ, वेक्टर A की वेक्टर A के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर B की वेक्टर B के साथ डॉट प्रोडक्ट। सो देखिए अगर आपके पास ये एक वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A है। सो हम वेक्टर A की वेक्टर A के साथ ही डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर हम इनकी टेल्स को ज्वाइन करें सो एंगल होगा 0 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल? दैट इज 0 डिग्री। सो हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का जो केस है एक्चुअली ये पैरेलल वेक्टर्स का केस है, तो दैट इज 0 डिग्री एंड यू नो दैट cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1. सो अब हम ये सॉल्व करते हैं। सो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं A डॉट A दैट इज इक्वल टू A cos ऑफ 0 डिग्री, यू नो व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, तो यहाँ 1 हो गया। A से मल्टीप्लाई हुआ दैट इज A स्क्वायर। सो हम ये कह सकते हैं आपका आंसर आएगा A स्क्वायर। अगर यहाँ पर होता B डॉट B, आंसर आता B स्क्वायर, C डॉट C, C स्क्वायर, V डॉट B, V स्क्वायर। सो हम यहाँ से इस बात को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सो देखिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv डॉट V। अब यहां देखिए इट इज अ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। जब आप v डॉट v को ओपन करेंगे, अभी हमने बात की है, सो v डॉट v
that is equal to v square. So what is the answer? The answer is half mv square. So this is the form of हाफ एम वी स्क्वायर. सो ये हमने बात की है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की. अब हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को हम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बात करें तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जा सकती है. सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सो देखिए मैं अगर ये लिखूं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अब हम इन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे. अगर ये वेक्टर स्पेस में है, इट हैज थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जी एक्सिस. सो हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप. सो दिस इज अ वेक्टर ए इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. इसी तरह अगर हम देखें बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप. सो अब हमें इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है. सो आई कैन राइट डाउन ए डॉट बी, ए डॉट बी. सो अब हम ऐसा करेंगे, यहां सबसे पहले हम वेक्टर ए लिखेंगे डॉट एंड देन वेक्टर बी. सो व्हाट इज वेक्टर ए? दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप एज इट इज. सो इसको अगर हम यूं ऐसे लिख लें, देन दिस इज डॉट. अब हमारे पास वेक्टर बी आएगा. सो व्हाट इज वेक्टर बी? दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी एंड दिस इज के कैप. सो ये हमारे पास वेक्टर बी आ गया. रिमेंबर दैट यहां पर आप जानते हैं ए एक्स इज द मैग्नीट्यूड एंड आई कैप इज द डायरेक्शन. इसी तरह ए वाई मैग्नीट्यूड, ए जी मैग्नीट्यूड एंड जे कैप, के कैप, आई कैप, दीज आर द डायरेक्शंस. सो अब हम यूं करेंगे, हम सबसे पहले इस फैक्टर को लेंगे, इसे वन बाय वन हम मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई के साथ, बी वाई जे के साथ एंड बी जी के साथ. सो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे ए एक्स आई कैप एंड बी एक्स आई कैप एंड डॉट. सो हम ऐसा करेंगे ए एक्स इज द मैग्नीट्यूड, बी एक्स इज द मैग्नीट्यूड, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है. सपोज इट इज 5, इट इज 2, तो 5 to 10 हम ए एक्स और बी एक्स को एक साथ लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर मैग्नीट्यूड. लेकिन आई कैप इज द डायरेक्शन एंड दिस इज डॉट. सो हमने डायरेक्शंस को सेपरेट कर लिया. मैंने लिखा आई डॉट आई कैप. सो देखिए ए एक्स भी हो गया, बी एक्स भी आ गया, आई डॉट आई कैप भी आ गया, डॉट एंड आई कैप आ गया. इसी तरह अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट टर्म के साथ, सो इट्स बिकम ए एक्स बी वाई आई डॉट जे. सो दिस इज आई डॉट जे. नेक्स्ट देखिए अब इसको हम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स एंड बी जी. सो दिस इज आई डॉट के कैप. सो ये हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया. अब हम इस सेकंड टर्म को सबसे वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे. सो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा. मैं लिखूंगा ए वाई एंड बी एक्स, ए वाई एंड बी एक्स. सो ये आपका आएगा जे डॉट आई कैप. नेक्स्ट देखिए प्लस ए वाई एंड बी वाई. सो दिस इज जे डॉट जे. नेक्स्ट देखिए प्लस ए वाई बी जी. सो दैट इज जे डॉट के. सो ये हमने सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई किया. अब हम डियर स्टूडेंट बात करेंगे थर्ड टर्म की. अब इस थर्ड टर्म को सबके साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे. सो देखिए मैं लिखूंगा ए जी बी एक्स. सो ये आपके पास होगा के डॉट आई प्लस ए जेड ए जी बी वाई. सो देखिए आपके पास होगा के डॉट जे कैप. नेक्स्ट देखिए अगर हम ए जी को मल्टीप्लाई करें बी जी के साथ, सो दिस इज के डॉट के. सो ये हमने सबको वन बाय वन मल्टीप्लाई किया. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. हमने अभी ये प्रूव किया आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के. सो मैं यहां हिंट दे देता हूं आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के ऑल आर इक्वल टू 1. सो ये तो आपके पास 1 है. इसी तरह अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं आई डॉट जे, सो मैं लिख सकता हूं देखिए आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई. सो दिस ऑल आर इक्वल टू 0. सो अब हम इन वैल्यूज को यहां पुट करते हैं. अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे जे के, द आंसर इज 0. अगर सेम है तो आंसर इज 1. सो देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, बाकी सब डिफरेंट है. देखिए आई जे आई के, जे आई जे के आई एंड के जे, ये सब 0 हो जाएंगे. तो आपके पास यहाँ 1. सो आपके पास क्या रहेगा, हम उसकी बात करते हैं. हमारे पास बचेगा ए डॉट बी. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी. सो हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी एंड बी जी. तो हमें मालूम ये हुआ, हम इसको सिंपलेस्ट वे से भी कर सकते थे कि अगर आपने दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी हो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम ऐसा करेंगे, हम इसको फर्दर यूं लिख सकते हैं ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस टर्म इज एज इट इज. ये आपके पास है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी एंड बी जी. अगर मैं यहां से थीटा फाइंड करना चाहूं तो थीटा आपके पास आएगा, कॉस वहां जाके इनवर्स हो गया, दैट इज कॉस इनवर्स. सो देखिए मैं लिख सकता हूं, और ये ए बी, ए की मैग्नीट्यूड एंड बी की मैग्नीट्यूड यहां डिवाइड हो गई. आपके पास बचा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी एंड बी जी. सो दिस इज द फॉर्मूला जिससे आप दो वेक्टर्स में एंगल भी फाइंड कर सकते हैं.